मित्रों, आज कुछ हम आपसे वार्ता करने वाले हैं जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो आपको दिए, लेकिन उस वीडियो के लिए केवल उन्हीं के लिए उपयोगी था जो मैथमेटिक्स पढ़ते थे या जो बीएससी के स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन मेरा जो यह वीडियो है इसके लिए बीएससी होना ज़रूरी नहीं, इसके लिए मैथमेटिक्स जानना ज़रूरी नहीं, इसके लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि वो मानव है और उसमें मानवीय संवेदनाएं अभी जिंदा है। कुछ घटनाएं हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं जो हमारे मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। महामारी तो इसके पहले भी आया करती थी, लेकिन वो महामारी कुछ सीमित क्षेत्रों में हुआ करती थी। लेकिन ये महामारी ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है, और यह महामारी सिर्फ मानव को नहीं खाया है, यह संपूर्ण मानवता, हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं उन सभी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं कि ब्लड रिलेशन है, लेकिन यदि कोरोना से उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पास कोई जाने वाला नहीं है। टाउन एरिया का नगर पालिका जेसीबी आता है और सामानों की तरह से उनको उठाता है और उठा करके और जलती हुई लाशों के बीच उनको रख देता है। वो हमारे जो आत्मीय हैं वो अपने अंतिम संस्कार को भी तरस जाते हैं। इन घटनाओं पर हम लोग को एक बार विचार करना पड़ेगा। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आज आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, अनेकों मैसेज आ रहे हैं। मैसेजों का इस समय अंबार लगा हुआ है, लेकिन उन्हीं मैसेजों में से कुछ मैसेज आपके सामने मैं रखूंगा जो हो सकता है कि हमारे ये मानवीय रिश्ते को एक बार जागृत करने के लिए वो आवश्यक हो जाए। एक आपको उदाहरण मैं दूंगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये व्हाट्सएप पर एक वायरल बड़ी तेजी से मैसेज हुआ। एक पत्नी है, उसके पति को कोरोना का संक्रमण हो गया है, उसको बेड नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल ऑक्सीजन के अभाव में अपने जीवन लीला को समाप्त करने की स्थिति में है। ऑक्सीजन भी उसको नहीं मिल पा रहा है। उसकी पत्नी अपने आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देख रही है। जब उसको कोई विकल्प, कोई सुविधा नहीं मिलती है तो अपने वो मुंह के द्वारा उसको ऑक्सीजन देने का प्रयास करती है। उसको ये पता है कि उसके इस तरह के काम उसको खुद कोरोना से संक्रमित कर देगा, लेकिन मानवीय संवेदनाएं अभी जिंदा हैं और अपने जान को जोखिम में उठा करके अपने पति के जान को बचाने का वह एक प्रयास करती है। दुर्भाग्यवश वो अपने पति को बचा नहीं पाती है। ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जिन घटनाओं पर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मानवीय संवेदनाएं जागृत होंगी। एक दूसरा उदाहरण आपको मैं देना जा रहा हूं, जो मित्रता के हम लोग अनेक उदाहरण देते रहे हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता के भी हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन एक इस कोरोना के विभीषिका में भी अपने जान को खतरे में डाल करके एक मित्र अपने मित्र की जान कैसे बचाता है, इस व्हाट्सएप के इस मैसेज को आपके सामने मैं रखूंगा। जो मित्र है वो झारखंड के बोकारो का है और जो पीड़ित मरीज है वो दिल्ली के समीप नोएडा में रह रहा है। उसको ऑक्सीजन का अभाव हो जा रहा है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है और उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। तब तक उसको, उसके मित्र को यह पता चलता है कि जो मेरा मित्र है वो ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जिंदगी को तोड़ने वाला है। वो बोकारो में ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी किराए की लेता है और रातों रात वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के और अपने मित्र के पास पहुंचता है। उसके मित्र की जान बच जाती है। आज भी ऐसी घटनाएं हैं जो इस कोरोना के महामारी पे अपनी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करके और लोगों को बचाने का काम करती हैं। जो आज की परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बहुत ही भयावह हैं।
इन परिस्थितियों से हम लोग अवगत हैं। प्रतिदिन मैसेज जो आ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे हमारे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, रोज लोगों के मरने की खबर आ रही है और उन खबरों में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जा रहा है जिसमें हमारा जाना पहचाना व्यक्ति है। अब तो भावभीनी श्रद्धांजलि देते देते भी ये शब्द कम पड़ गए हैं, आंसू कम पड़ गए हैं। समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, लेकिन फिर भी अब तो ये व्हाट्सएप ग्रुप को भी अब छूने से भी डर लगता है कि कहीं कोई ऐसा मैसेज न आया हो जिसमें किसी के मरने की खबर आई हो और वो खबर ऐसे की हो जो अपना हो। लेकिन इन सारे विपरीत परिस्थितियों में भी लोग हैं जो इन अव्यवस्थाओं के अतिरिक्त भी मानव हैं और मानवीयता जिंदा है, इसका उदाहरण भी दे रहे हैं। एक और घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं और वो घटना अपने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की घटना है। उसमें पति होता है और उसकी पत्नी का कोरोना से डेथ हो गया है। उसको घर पहुंचाने के लिए वो एम्बुलेंस का बहुत डिमांड करता है, लेकिन कोई एम्बुलेंस उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि जो भी एम्बुलेंस है वो मरे को पहुंचाने से बेहतर जो जिंदा है उनको कैसे बचाया जाए, उनको हॉस्पिटलों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें लगे हैं लोग। लेकिन वो व्यक्ति, उसकी तो पत्नी है और वो मर चुकी है, उसको श्मशान तक पहुंचाना है, ये उसका अंतिम संस्कार करना है, ये तो यक्ष प्रश्न उसके सामने है। कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो अपने लोगों को वो फोन करता है, बुलाता है, लेकिन कोई भी इस डर से नहीं आता है कि इसको कोरोना हुआ है और शायद उसके पास जाने से मुझे भी कोरोना हो जाएगा। और अंत में जब कोई व्यवस्था नहीं मिलती है तो साइकिल पर अपने पत्नी को लादता है और उस साइकिल से उसको श्मशान तक ले जाता है। एक दो घटनाएं हों तो उनका मैं जिक्र करूं। एक और घटना का जिक्र मैं ऐसे ही करना चाहूँगा जो हैदराबाद की घटना है और उसमें दो लड़के हैं, उसकी माता का डेथ हो चुका है। कोई एम्बुलेंस नहीं मिलता है कि जिसके द्वारा वो अपनी माँ को अपने घर तक ले जा सके। जब कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो मोटरसाइकिल पर आगे एक लड़का चला रहा है, बीच में उसकी कोरोना से मरी हुई माँ और अंत में एक छोटा बच्चा उसको पकड़े हुए है और उस मोटरसाइकिल से उसका अंतिम संस्कार करने को ले जाते हैं। ये कोरोना सिर्फ एक महामारी नहीं है, ये हमारे ब्लड रिलेशन और मानवीयता को भी खाने वाला एक ऐसा एक बीमारी है, इस पे हम लोगों को सजग होना पड़ेगा। एक से बढ़ करके एक घटनाएं आ रही हैं, लेकिन हम लोग के लिए घटनाएं हैं। आप ये विचार कर सकते हैं उन लोगों पर जिनके अपने खो चुके हैं, जिनका अपना माँ बाप कोई ना कोई इस कोरोना के इस पीड़ित गाल में समा चुका है। वो समाज से, अपने लोगों से एक सहयोग की अपेक्षा करते हैं, लेकिन कोरोना से मरा है, इसलिए समाज का भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बंधुओं, आपसे एक ही आग्रह है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं को बचाना, स्वयं को बचते हुए अपनों को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम कैसे काम आ सकते हैं, इस पे हमको ध्यान देना होगा। एक और ही बहुत प्यारा मैसेज आया था और उस मैसेज में यह दिखाया गया था कि एक व्यक्ति है और वह पेड़ों को काट रहा है और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट बैठाना है। कितनी दुर्भाग्य की बात, पेड़ जो नेचुरल ऑक्सीजन देने वाले हैं उनको काट करके और ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की बात सोची जा रही। ये जो मैसेज था वो हमारे जो विकास का क्रम है, जो हम इन सारे पेड़ों को काट करके जो हमको ऑक्सीजन देते हैं उनको काट करके हम लोगों ने फैक्ट्रियां बना करके और बड़े बड़े कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अनेकों जो मानव जीवन के लिए संकट है उसको उत्पन्न करने का एक फैक्ट्री हम पैदा किए हुए हैं। निश्चित रूप से अब तो ऐसी परिस्थितियों को देख करके हमको लगता है कि जो हमारे पूर्वज जो फलों को खा करके और जंगलों में रह करके जो हमको ये सीख दे गए थे, आज
मंगल ग्रह पर पहुंचाने वाले हमारे जो आज वैज्ञानिक हैं और जो हमारी मानवीय सभ्यता है, उनसे कितनी ऊंची उनकी सोच थी। वो कहा करते थे कि पीपल के पेड़ पर देवता का वास होता है, सुबह उठो और उसको जल दो। वो हमसे कहा करते थे कि घर में तुलसी का पौधा लगाओ, ये हमारे लिए देवता के समान है। वो कहा करते थे कि दरवाजे पर नीम का पौधा लगाओ, ये नीम पर दुर्गा जी का वास होता है। दुर्गा जी का वास हो न हो, कोई हमको आशीर्वाद किसी देवी देवता से मिले या न मिले, लेकिन आज का विज्ञान ने भी ये करके ये दिखाया है कि यदि रात में भी ऑक्सीजन देने वाला कोई वृक्ष है तो पीपल का वृक्ष है। यदि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला कोई पौधा है तो तुलसी का पौधा है। नीम का पौधा वातावरण को शुद्ध करने वाला सबसे उपयोगी पौधा है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, और ऋषि मुनि ने जो अपने शोधों के द्वारा जो हमको समाज को दिया, उसमें किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन से दम तोड़ते हुए ऐसी घटना नहीं है। लेकिन हम सारी उन परंपराओं को जो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक थे, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं और हम इस विकास की अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे, यह कोरोना कहीं ना कहीं उसी प्राकृतिक आपदा का जो डिसबैलेंस था, उसका यह दुष्परिणाम है। हमको प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। प्रकृति से संघर्ष करके हम नहीं जी सकते। आप विचार कीजिए कि ये पौधे हमको प्रतिदिन ऑक्सीजन देते हैं, हमको कभी उसका भान तक नहीं होता। और आज जब इस वातावरण के ऑक्सीजन की हमको कमी पड़ गई, तो जो हमारे वैज्ञानिक विधियों के जो ऑक्सीजन है, उन ऑक्सीजनों के अभाव में कितनी जिंदगियां चली गई, ये हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। एक और आग्रह और अंतिम आग्रह हम आपसे करेंगे। आप समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप अपने परिवार के घर के एक मेंबर हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका मरना सरकार के लिए एक आंकड़ा हो सकता है, समाज के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। इसलिए अपने लिए न सही, अपनों के लिए ही सही, आपका जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब आप अपने घरों में रहें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों का अभाव होता जा रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपने जिंदगी को तोड़ते जा रहे हैं। हम हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लेकिन घर तो रह सकते हैं। हम ऑक्सीजन का प्लांट नहीं बैठा सकते, लेकिन अपने घर तो रह सकते हैं। हम जो आज मार्केट में चाहे अनेक भीड़ों में जा करके और कोरोना घर में ला रहे हैं, उससे तो हम बच सकते हैं। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने को बचाइए। आपका जिंदा रहना आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। अपने लिए न सही, अपनों के लिए ही सही आप बचिए। और आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अनावश्यक समाज में न जाए। जहाँ मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है, वहाँ स्वयं को बचते हुए आप लोगों की सहायता करें, लेकिन अनावश्यक जाने से बचें। और मैसेजों में जो बार बार बातें आ रही हैं, लोगों के मरने की बात आ रही है, आप मेरी छोटी सी अपील को यदि मानेंगे तो निश्चित रूप से जो ये आने वाले मैसेज इसमें रोज रोज मरने की सूचनाएं आ रही हैं, उनमें कमी आएगी। आप बचिए, सुरक्षित रहिए, आपका परिवार सुरक्षित रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।